तो अब घर से फटाफट तैयार होकर मैं बाहर निकल जाती हूँ मार्केट में कल के लिए सामान लेने के लिए, क्योंकि कल कन्या पूजन है, कल नवमी का दिन रहता है। बहुत सारे लोग तो अष्टमी के दिन भी कर लेते हैं, लेकिन नवमी के दिन अच्छा रहता है, क्योंकि नौ कन्या तो सही रहता है। तो नवमी के दिन हम लोग सामान लेने आ जाते हैं, पूजा के दुकान में चले जाती हूँ जहाँ पे सिर्फ पूजा का सामान मिलता है। तो उसी के दुकान में से मैं पत्तल लेने आती हूँ, जिसमें खाते उसमें ही हम लोग दे देते नौ कन्याओं को खाने के लिए। तो ये पत्तल ले लेती हूँ और बाकी का जो पूजा का सामान रहता है यहीं से मैं ले लेती हूँ। तो मुझे ये भैया अलग अलग क्वांटिटी में पत्तल बताते कि ये साइज़ का पत्तल मिलता है, ये रेट में। पत्तल के भी दाम बहुत ज़्यादा हाई रेट में चल रहे, और उसका डिस्पोज़ल बोलते हैं, डिस्पोज़ल और पीने का गिलास भी बहुत महंगे महंगे आने लगे। तो मैं ले लेती हूँ यहाँ से, पूजा का सामान भी जो लेना रहता है वो सब ले लेती हूँ। तो यहाँ पे इतनी भीड़ रहती कि कहाँ घुसे कहाँ नहीं पता नहीं चलता, इसलिए मैं अपना फटाफट सामान लेकर पैसे देकर निकल जाती हूँ, बिना पैसे दिए नहीं निकलती हूँ। तो मैं फटाफट अपना सामान लेकर फटाफट भाजी मंडी में एंट्री करती हूँ और फटाफट हरी सब्जी ले लेती हूँ जो मुझे चाहिए रहता है। जो भी मैंने पालक, गोभी, भिंडी, जो भी वहाँ पे मुझे मिला सब धड़ ले लिया कल के लिए। मैं यहाँ ढूंढने लग जाती हूँ मेरी मम्मी नींबू लेती रहती है, मेरी मम्मी नींबू लेने लग जाती है। तो नींबू लेकर फिर हम लोग रवाना हो जाते हैं घर की तरफ, फटाफट घर की तरफ निकल जाते हैं। तो मैं घर फटाफट से पहुंच जाती हूँ। तो मेरी मम्मी बोलती है आज अष्टमी का दिन है, तो अष्टमी के दिन रंगोली बनाना शुभ होता है। तो मैं रंगोली बनाने लग जाती हूँ कलश के तरफ में, क्योंकि यही कलश रहता है जिसमें माँ दुर्गा जी का आगमन होता है। इसी कलशे में माँ दुर्गा जी का ही वास होता है। अगर ये कलशा नहीं बैठा तो कोई मतलब नहीं है दुर्गा जी का पूजा करने का। बहुत सारे लोग ऐसे भी कर लेते जो बैचलर रहते, जिनको 9 दिन का उपास रहना पड़ता है, तो वो विधि विधान से पूजा नहीं कर पाते, तो सिर्फ उपास करके वो अपना व्रत कर लेते 9 दिन का। लेकिन जो करते घर में जो स्त्रियां रहती हैं वो पूरे विधि विधान के ही अनुसार पूरा पूजा पाठ करती है। तो मैं लग जाती हूँ यहाँ पे आर्टिफिशियल रंगोली बनाने के लिए, शॉर्टकट रंगोली बनाने लग जाती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं रहता, खाना भी बनाना रहता है, तो इसलिए शॉर्टकट रंगोली बनाने लग जाती हूँ। तो अब मैं मेन गेट के नीचे आकर रंगोली बनाने लग जाती हूँ। एक भगवान के पास में बना देती हूँ और एक मेन गेट के नीचे बना लेती हूँ। फटाफट आज मेरा सारा काम फटाफट हो रहा है, पता नहीं कैसे भगवान ने बहुत शक्ति दे दी है, इसके वजह से आज फटाफट सारा काम मेरा हो रहा है। तो मेरा शाम का पूजा हो जाता है, तो मैं रसोई घर में आकर भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए भिंडी को काट लेती हूँ फटाफट। तो मैं काटते काटते पता नहीं क्या सोचती रहती हूँ, मन में गाने बजने लगते, इतने सारे गाने आने लगते, मैं गाना गाने लगती हूँ ABCDEFGHI, मतलब ना कुछ ना दिमाग में चलता रहता, करते रहो कुछ ना कुछ, दिमाग में काम आपका दूसरा ही चलता रहता। तो मेरा भिंडी हो जाता है, तो मैं अब ले लेती हूँ हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को भी मैं यहाँ कट कर लेती हूँ भिंडी में डालने के लिए।
एक प्याज ले लेती हूँ सब्जी में डालने के लिए। मैं भिंडी की सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ, ग्रेवी वाली नहीं बना रही। भिंडी की सूखी सब्ज़ी में ज़्यादा मसाला नहीं लगता, कोई कोई डाल सकता है भिंडी मसाला बनाता है, लेकिन मैं बस एक प्याज, एक सूखी लाल मिर्च या हरी मिर्च डाल देती हूँ और बस, ज़्यादा उसमें मसाले नहीं डालती हूँ, बस सूखी भिंडी बनाने के लिए। अब मैं चूल्हा जला देती हूँ और अग्नि देवता को प्रणाम कर लेती हूँ, क्योंकि मम्मी ने बताया है कि चूल्हा जलाने के बाद अग्नि को नमन करना चाहिए, क्योंकि अग्नि से पवित्र कोई चीज़ नहीं होती है। इसके वजह से जब भी चूल्हा जलाएं तभी अग्नि देवता को प्रणाम कर ले, नमन कर ले। तो अब कढ़ाई गर्म हो जाता है मेरा, फिर कढ़ाई में मैं 2 चम्मच तेल रख देती हूँ और अब मैं इसमें हरी मिर्च रख देती हूँ। तब तक हरी मिर्च थोड़ा तड़क जाता है, उसमें मैं थोड़ा सा जीरा रख देती हूँ, थोड़ा सा ही जीरा रखती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो मैं भिंडी रख देती हूँ, क्योंकि मैं प्याज नहीं रखती पहले, क्योंकि भिंडी उसमें बहुत चिपचिपापन रहता है, इसके वजह से पहले उसका चिपचिपापन निकाल देती हूँ, उसके बाद में मैं प्याज रखती हूँ। क्योंकि अगर प्याज पहले रखें और भिंडी बाद में रखेंगे तो उसका चिपचिपापन जल्दी जाता नहीं है, इसकी वजह से पहले मैं भिंडी को भून लेती हूँ, उसके बाद मैं प्याज रखती हूँ। बहुत सारे लोग तो प्याज रखते पहले, बाद में भिंडी रखते, कोई कोई तो बिना प्याज की भिंडी बना लेता है, जिसको जैसा आए बनाने वैसे उस हिसाब से बना सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मेरे हिसाब से ही बनाए। अब मैं इसमें प्याज रख देती हूँ, क्योंकि मेरा आधा भिंडी भून जाता है, उसका चिपचिपापन निकल जाता है। अब मैं प्याज रख के उसमें नमक डाल देती हूँ, ताकि नमक से जल्दी प्याज गल जाए। तो अब मैं नमक डाल के अपने स्वाद अनुसार फिर इसे भूंज लेती हूँ। जब तक मेरा भिंडी भून रहा है तब तक मैं आटा गूँथ के ले लेती हूँ। मेरे घर में तो सब लोग रोटी ही ज़्यादा खाते हैं, रात के समय में भी, और दिन के समय में चावल खा लेते हैं, लेकिन रात के समय में रोटी ही खाना पसंद करते हैं। मुझे तो रोटी ही पसंद है, चाहे दिन हो या रात हो, मुझे रोटी, मैं रोटी की दीवानी हूँ। कभी कभार चावल खा लेती हूँ, कभी कभार, लेकिन हमेशा मैं रोटी ही खाती हूँ। इसके वजह से, क्योंकि लोग बोलते हैं कि चावल खाने से मोटे हो जाते, तो मुझे मोटा नहीं होना, इसके वजह से तंदुरुस्त रहना है तो रोटी खाओ। ऐसा कुछ नहीं है, जिसको मोटापा आता है वो मोटा हो जाता है, जिसको नहीं होना रहता वो नहीं होता। मेरी भिंडी का सब्जी हो चुका रहता है, थोड़ा सा भून लेती हूँ, उसके बाद चूल्हा बंद करके मैं तैयारी कर लेती हूँ रोटी बनाने की। मेरा खाना हो चुका रहता है तो मैं खाना देने चली जाती हूँ। तो आपसे मिलती हूँ अब मैं अगले वीडियो में। आप भी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। चलिए बाय।